भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनकर जो नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भारत सरकार एक नई योजना अग्निपथ योजना लेकर आई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। इस दिशा में भारत सरकार ने बाकायदा खुली भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि इस प्रक्रिया पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति अपनी मुहर लगा चुकी है। नई भर्ती प्रक्रिया के तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अब युवाओं की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी। वह 4 साल के लिए होगी। नई भर्ती प्रक्रिया के तहत अब सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। भर्ती की योग्यता से लेकर परीक्षा, साक्षात्कार, इस्तीफा, चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण, नौकरी, वेतन, पेंशन से जुड़ी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। पहली खुशखबरी यह है कि भर्ती रैली का आयोजन 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 10 सप्ताह से लेकर अधिकतम 6 महीने की होगी। ट्रेनिंग को मिलाकर सेवा की कुल अवधि 4 साल की होगी। इस 4 साल की अवधि में पहले साल अग्निवीरों को लगभग 4,76,000 रुपये का सैलरी पैकेज मिलेगा। यह सैलरी पैकेज हर साल बढ़ोतरी होगी और चौथे साल में यह सैलरी पैकेज 6,92,000 तक जाएगा। इस 4 साल की अवधि पूरी करने के बाद अग्निवीर स्थायी कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ योजना भर्ती के लिए युवाओं की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होना चाहिए। भर्ती के लिए आर्मी के पुराने तरीकों का पालन किया जाएगा। शारीरिक परीक्षण के साथ साथ लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड अधिकतम 6 माह समेत कुल 4 वर्षों के लिए सशस्त्र सेवा बल में फुल टाइम सेवा करने का अवसर मिलेगा। पुरुष और महिला दोनों सेना के तीनों अंगों के लिए अग्निपथ योजना से आप आवेदन कर सकते हैं। सेना एक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को स्थायी सर्विस देगी। जी हाँ, 4 साल की अवधि के बाद जो वीर सैनिक सेवा मुक्त होंगे वह अपने क्षेत्र में कौशल और अभिनव के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर पाएंगे। इससे रोजगार की संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, सेवा निधि का फायदा भी उन्हें मिलेगा। इसके लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी से 30% की राशि काटी जाएगी और इतनी ही राशि सरकार देगी। मतलब 4 साल की सर्विस के बाद निधि में जमा रकम ब्याज सहित मिलेगी, जो लगभग 10,04,000 होगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी।
जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा दिया जाएगा। यदि वह सेवा के दौरान वीर गति को प्राप्त होते हैं तो 44 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। इन 44 लाख रुपयों के अलावा ऐसे शहीदों के बचे हुए सेवा काल अधिकतम 4 साल के वेतन का भुगतान भी उनके परिवारों को दिया जाएगा। साथ ही अन्य अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती हुए जवानों को मिलने वाली सेवा निधि भी शहीद के परिवार को दी जाएगी। वहीं यदि कोई जवान सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे उसकी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, जो 100% दिव्यांगता पर 44 लाख रुपए होगा, 75% दिव्यांगता पर 25 लाख रुपए होगा, 50% दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए होगा। 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना के तहत मिलने वाले भत्ते की। अग्निपथ योजना में बेसिक पे के साथ साथ युवाओं को अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। इन भत्तों में रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस प्रमुख भत्ते हैं। इसके अलावा सेवा निधि के तहत मिलने वाली रुपए को कर मुक्त किया गया है, जिससे युवाओं की आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। इसका मतलब है आपको जो सेवा निधि के रूप में राशि मिलेगी वह कर मुक्त होगी।